स्पेस की खामोशी में एक ऐसा राज छुपा है जो इंसानी सोच और तस्वुर से भी परे है। एक ऐसी जगह जहां न रोशनी पहुंच सकती है और न ही वक्त अपना असर दिखा पाता है। ये कायनात का सबसे खौफनाक और ताकतवर शिकारी है जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। DTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्लैक होल की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब कोई बहुत बड़ा सितारा जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में दाखिल होता है। करोड़ों सालों तक जलने के बाद जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके अंदर का दबाव टूट जाता है। फिर अचानक वो सितारा अपने ही वजन को बर्दाश्त नहीं करके एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है और इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि चंद लम्हों के लिए पूरी गैलेक्सी की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इसके बाद जो बचता है वो सितारे का इंतहाई भारी और घना हिस्सा जिसे हम कोर कहते हैं। अगर ये कोर बहुत ज्यादा भारी हो तो ग्रेविटी इसे इतना दबा देती है कि ये एक निहायत ही छोटे से नुक्ते में तब्दील हो जाता है और इस नुक्ते को साइंस की जुबान में सिंगुलरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलरिटी के गिर्द एक सर्कुलर हद होती है जिसे इवेंट हैरिजन कहते हैं, यानी वापसी का रास्ता बंद। जो चीज भी इस हद को पार कर ले, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो, वो कभी वापस नहीं आ सकती। रोशनी जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है वो भी यहाँ कैद हो जाती है। इवेंट हैरिजन के बाहर एक चमकती हुई और तेजी से घूमती हुई गैस और धूल होती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये इतनी तेजी से घूमती है कि इसमें शदीद गर्मी पैदा होती है और यहीं से एक सफेद और तेज रोशनी निकलती है और इसी रोशनी की मदद से हम ब्लैक होल के गिर्द का मंजर देख पाते हैं। जैसे 2019 में ली गई M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की पहली तस्वीर। मगर ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलती नहीं, ये वक्त को भी बदल देती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही वक्त धीमे चलेगा। अगर आप ब्लैक होल के करीब चले जाओ तो आग के लिए वक्त आहिस्ता हो जाएगा। वहाँ का 1 घंटा जमीन पर कई सालों के बराबर भी हो सकता है। और अगर आप गलती से ब्लैक होल के अंदर गिरने लगे तो आपका सामना एक खौफनाक अमल से होगा जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। इसमें ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके जिस्म को नीचे से ज्यादा और ऊपर से कम खींचती है और आप एक लंबे धागे जैसे बनने लगते हो। आप उसमें लगातार खींचते चले जाओगे जब तक आपके एटम्स तक बिखर नहीं जाते। इसमें दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने वाले लोगों को आप कभी पूरी तरह गिरते हुए नजर नहीं आओगे। उन्हें लगेगा कि आप इवेंट हैरिजन पर जम गए हो और धीरे धीरे लाल होते हुए गायब हो रहे हो। अब सवाल यह है कि ब्लैक होल्स हमेशा रहते हैं? मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स बिल्कुल काले नहीं होते, वो बहुत धीमी रफ्तार से एनर्जी छोड़ देते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत लंबी मुद्दत के बाद ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मगर जो चीज अंदर चली जाती है उसका क्या होता? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है? इस सवाल को इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं और ये आज भी साइंस का सबसे बड़ा राज है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल शायद किसी और यूनिवर्स का दरवाजा हो या फिर व्हाइट होल से जुड़े हों जहां से चीजें बाहर निकलती हैं। ब्लैक होल सिर्फ तबाही की निशानी नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी जरूरी हो सकती है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैगिटेरियस ए कहते हैं। ये हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा भारी है। इसकी ग्रेविटी ने पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रख दिया। अगर ये न होता तो शायद हमारी गैलेक्सी बिखर चुकी होती। ब्लैक होल्स कायनात के वो इंजन हैं जो हमारे गैलेक्सी को संभाले हुए हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्लैक होल्स हमें ये याद दिलाते हैं कि कायनात कितनी वसी, कितनी पुरस्कार और कितनी ताकतवर है। ये वो हद है जहाँ इंसानी समझ खत्म होती है और नए राजों का सफर शुरू होता है। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।